आज मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने में 6 से 7 महीने का समय लग गया था। सोचो, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज मैं ये 100K का सेलिब्रेशन नहीं कर रहा होता। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। 11 फरवरी 2024, वो दिन जब मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो अपलोड करी। मुझे नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे बस स्टार्ट करना है। और उस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को ऐसे चेंज किया कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि YouTube ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी, मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने टीचिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि मुझे समझाने और पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। लेकिन मेरी जो लाइफ थी एक वो मोनोटनस सी हो गई थी। सुबह स्कूल की क्लासेस लेना, उसके बाद कोचिंग क्लासेस, देन घर, और फिर से वही साइकिल रिपीट। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था, क्या यही लाइफ है? और वहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होने लग गई कि मैं एक कंफर्ट जोन में जाता जा रहा हूँ, और अगर मैंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो शायद मैं कभी फ्यूचर में भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अब जॉब और कोचिंग क्लासेस के साथ यूट्यूब को स्टार्ट करना एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन का टाइम तो वैसे ही निकल जाता था और रात को एनर्जी नहीं बचती थी। फिर एक दिन मैंने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस को ही क्विट कर दिया और अपनी सारी की सारी एनर्जी जो थी वो यूट्यूब की वीडियोस बनाने में लगा दी। अब यूट्यूब चैनल तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम फेस हो रही थी, वो था कैमरा को फेस करना। शुरू में जब मैं शूट्स करने बैठता था, चाहे वो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहा हूँ, तो 1 मिनट के शॉर्ट को बनाने में कभी कभार 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। मतलब बार बार रीटेक करने पड़े हैं। अगर आप लोग ने भी अभी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, या बिगनर हो या सोच रहे हो, और आपके साथ भी ये सेम चीज़ चल रही है कि आपको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, आप बार बार अटक जा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। पहले जब मैं क्रिएटर्स की वीडियोस देखता था तो ऐसा लगता था, यार ये कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये कितनी आसानी से चीज़ों को कैमरे के अंदर बोल देते हैं, ये लोग एक ही रीटेक में सब कुछ कैसे कर लेते हैं, मैं ये कब कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स के बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखी तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि उनके साथ भी ये चीज़ शुरू में होती थी और अभी भी होती है। अब मैंने जब शॉर्ट कॉन्टेंट बनाना शुरू करा तो मैंने 2 से 3 शॉर्ट वीडियोस जब बनाई, लेकिन मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्टिंग में अपलोड नहीं करा था। मुझे बार बार वही फियर लग रहा था कि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मेरी माइक की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, मैं कौन सा माइक खरीद लूँ, आईफोन की बेस्ट सेटिंग्स कौन सी कर लूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस को शूट करा है सब आईफोन से करा है। अभी तक मैंने कोई कैमरा नहीं खरीदा था। हालांकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे करते करते मैंने जो 3 वीडियोस को रिकॉर्ड करा था वो मेरी गैलरी में ही सेव थी, और लगभग मैं आपको बताऊं कम से कम 15 से 20 दिन मैंने उन वीडियोस को नहीं डाला था। तो एक दिन मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आता है और मुझसे बोलता है, यार तू तो चैनल स्टार्ट करा था, उस पर वीडियो क्यों नहीं अपलोड करा? मैंने कहा कि वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वीडियोस की क्वालिटी कैसे है, लोग देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं चीज़ों को और सीख लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो बोला, यार जब तुझे स्टार्ट करना ही है तो इतना सोचना क्या, अभी ही वीडियो डाल। तो मैंने उसी समय फिर अपने जो शॉर्ट, जो मैंने 2 से 3 शॉर्ट रिकॉर्ड किए थे, मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। अब जब मैंने कोई वीडियो डाल दी है तो उसको मेंटेन भी करना है। वो जो स्नैपचैट में बोलते हैं ना, वो स्ट्रीक मेंटेन करनी है। तो सिमिलरली जब हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमें उसको अब मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। तो टाइम टू टाइम मैंने अपने डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करा कि अब मैं कैसे और अच्छे से बोल सकता हूँ, हुक्स कैसे कहते हैं, थंबनेल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, या एडिटिंग को मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऑडियो क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कभी कभार तो ऐसा होता था कि मैं दिन में लैपटॉप खोल के बैठा हूँ इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, मतलब लोगों की वीडियोस देखने के लिए, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और रात कब हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, अगर आप किसी भी काम को लिटरली करना चाहते हो दिल से, तो आपको टाइम के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आप कभी एक ऐसे काम को कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको एक एक घंटा जो है वो महसूस होगा, और मुझे लिटरली वो कोई भी महसूस नहीं होता था। जब मैं एडिटिंग करने बैठा था तो अगर मैं 4 बजे एडिट करने बैठा हूँ तो रात के 8 कब बज गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। यूट्यूब एक बीस्ट की तरह है, यहाँ पे तुम ही स्टोरी टेलर हो, तुम ही एडिटर हो, तुम ही प्रेजेंटर हो, तुम्हें ही सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना है। और अगर तुम ये सारी की सारी चीज़ें किसी
जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस के साथ मैनेज कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन फिर वही चीज़, अगर तुम दिल से ही यूट्यूब को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कोई भी चीज़ें टफ तुम्हें नहीं लगेंगी। कोट मैंने पढ़ा था कि वंस यू सी द रिजल्ट्स इट बिकम्स एन एडिक्शन। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। धीरे धीरे मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आना शुरू हुए, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू करे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू करे और मेरे को यहाँ से एडिक्शन होने लगी, मोटिवेशन मिलने लगी क्योंकि रिजल्ट्स दिखने लगे। एक टाइम पे जो चीज़ इम्पॉसिबल होती थी अब वो मेरी डेली का रूटीन बन चुका था। जो मैं सोचता था कि वीडियोस कैसे बनेंगी, कैसे एडिटिंग होंगी, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, और मेरी वीडियोस पे नॉर्मल 8 से 10,000 20,000 व्यूज़ आने लग गए थे शॉर्ट्स पे। इतनी तेज़ी से चैनल ग्रो हो रहा था कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स को करने में पूरे 6 से 7 महीने का समय लगा था। और मैंने एक ऐसा महीना भी देखा है और ऐसे दिन भी देखे हैं जब मैंने 1 से 2 दिन में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करा है। और एक महीने के अंदर मैंने, या 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने 10,000 सब्सक्राइबर से 80-90,000 सब्सक्राइबर्स को भी टच करा है, जो मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था। एक दिन फिर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, क्या ये जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ इससे मैं किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या वैल्यू ऐड के साथ साथ मैं अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? तो फिर से आंसर आया नहीं। मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया और अपने पर्पस को दोबारा से रीडिफाइन किया। मैंने सोचा अगर मैं फेम और व्यूज़ के चक्कर में अपने वीडियोस और शॉर्ट्स को ऐसे बनाता रहूँगा तो ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से मुझे व्यूज़ तो मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स तो मिल जाएंगे, जो मुझे मिले भी हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में इससे सस्टेन नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरी लाइफ में इससे कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जिस रूटीन से मैं बाहर निकल के आना चाहता था, मैं दोबारा से उसी रूटीन में फंस रहा हूँ। मैं अपनी जॉब से आने के बाद वही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का कंटेंट सर्च करना, शूट करना, एडिट करना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना एंड अगेन बैक टू द सेम रूटीन। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, मेरी लाइफ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। एक कोचिंग को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यूट्यूब से, तो यहाँ पे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और यहाँ से मुझे क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ मिल गई कि अगर मेरी वीडियो से एक भी बंदा या मेरे एक भी ऑडियंस की लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है तो ये मेरे लिए जीत है। तो यहाँ से मैंने अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी मैंने लिए। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन से पूरे की पूरे सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दिया। हालांकि व्हाट्सएप है, क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होता है तो व्हाट्सएप रख रखा है। उसके बाद मेरे फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स नहीं है। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं ऐप्स को एक बार इंस्टॉल करके देख लेता हूँ या कुछ भी, क्योंकि लैपटॉप के अंदर है, कभी 1-2 बार खोलना होता है दिन में तो देख लेता हूँ 2 से 4 मिनट के लिए। लेकिन अब मेरी जो वो एडिक्शन है ना, बार बार खोल के एक्सप्लोर करना और रील्स को स्क्रॉल करना, कंटेंट को कंज्यूम करना, वो बिल्कुल छूट चुकी है। इसके साथ साथ मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, जो पहले मैं नहीं जा पा रहा था। तो मैंने सुबह 5:30 बजे जिम जाना शुरू करा। हालांकि जिम जाते जाते भी आज मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और इससे मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डल गई। अब मैं सुबह 5 बजे एक आध स्नूज में ही उठ जाता हूँ। हालांकि मुझे कभी कभार तो स्नूज भी नहीं करना पड़ता, कभी मेरी 4:30 बजे ही आँख खुल जाती है। तो मेरा यहाँ से डिसिप्लिन क्रिएट होना शुरू हो गया। ये जो मैंने हैबिट बनाई है 5:30 बजे जिम जाने की और 5 बजे उठने की, मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा कि ये हैबिट कैसे क्रिएट हुई। तो यूट्यूब ने सिर्फ मुझे वीडियोस बनाना नहीं सिखाया, बल्कि मेरी लाइफ को और प्रोडक्टिव बना दिया, जो शायद मैं कभी स्कूल और कोचिंग के साथ मिलकर भी कभी सोच भी नहीं सकता था। आज भी मैं कोई एक बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, हालांकि हाँ थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अभी भी मैं एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ जो अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। आज मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि मैंने कोचिंग क्लासेस को क्विट करा है, मैंने अपनी एक पैसिव इनकम को क्विट करा है इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के लिए। एक ऐसे चैनल को स्टार्ट करने के लिए जिसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी अर्निंग होगी या नहीं होगी, मेरे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स आएंगे नहीं आएंगे। मैंने इतने सारे गैजेट्स और गियर्स को खरीदे और इतनी सारी चीज़ें करी, टाइम डिवोट करा, एडिटिंग को सीखा। वो किसी को भी इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, बस लोगों को ये देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं। तो हमेशा लोगों को सिर्फ कामयाबी दिखती है और तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है। तो तुम कभी भी रिस्क लेने से डरना मत, अगर तुम्हें लिटरली उस पैशन को फॉलो करना है। सो दिस इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।